ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाडं पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के रचयिता पद्मनंदी मुनि का जीवन परिचय। पूज्यवर आचार्य महाराज पद्मनंदी देव या पद्मनंदी मुनि के विषय में बहुत अधिक विस्तृत परिचय देखने को नहीं मिलता। उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण है कि पद्मनंदी नाम के अनेक मुनि हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि पद्मनंदी ग्रंथ के किसी भी संस्करण या प्रति पर उनके विशेष परिचय का कोई भी लेख या कोई भी अंतिम पुष्प, जिसे अंतिम मंगल कहते हैं, उपलब्ध नहीं है। पद्मनंदी मुनि ने कहीं भी अपना विस्तृत परिचय नहीं दिया। लेकिन इस पूरे ग्रंथ को अच्छी तरह जब हम देखते हैं, जिसका नाम है पद्मनंदी पंचविंशतिका, उससे उन मुनि महाराज के जीवन चरित्र की बहुत सुंदर बातें सामने आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि हर प्रकरण के अंत में उन्होंने स्वयं अपना नाम पद्मनंदी मुनि इस प्रकार से लिखा हुआ है। अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने गुरु के रूप में वीर नंदी का स्मरण किया है। तो पद्मनंदी महाराज के दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु वीर नंदी हुए। इस ग्रंथ में जो प्रकरण और जो विषय उन्होंने रखे, इस बात से यह ज्ञात होता है कि आचार्यवर अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और वे बहुत ही अच्छी तरह अपनी चर्या का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। मुनियों के व्रतों का निर्दोष रीति से पालन वे किया करते होंगे, क्योंकि कोई भी जब इतने सख्त शब्दों में इतनी दृढ़ता पूर्वक विषय को लिखता है तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि वे कितने दृढ़ होंगे। वे अपनी मूल गुणों में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं करते। वे एकांत स्थान में रहने को अपनी साधना का मुख्य अंग बतलाते हैं। तो उससे ये समझ में आता है यति भावनाष्टक के अंतर्गत आदि कि वे अधिक समय एकांत में व्यतीत किया करते होंगे। इस कृति के अंदर उन्होंने बार बार एकत्व की ओर जाने का संकेत किया है। वे अपने आप में आध्यात्म के महान ज्ञाता, आध्यात्म युग पुरुष, आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक योगी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस एक ग्रंथ के अंदर ही एकत्व सप्तति, आलोचना, सद्बोध चंद्रोदय, निश्चय पंचाशत और परमार्थ विंशति जैसे आध्यात्मिक विषयों को बहुत अच्छी तरह रखा है। साथ ही निश्चय व्यवहार के वे मर्मज्ञ ज्ञाता और उपदेशक भी थे। ये सब बिंदु हमने पूज्यवर के चरित्र के विषय में आपको रखे हैं। आप अच्छी तरह उनकी विराट व्यक्तित्व को जान सकते हैं। पूरा ग्रंथ आपके सामने रख दिया जा चुका है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां क्रमशः प्रत्येक अध्याय को अच्छी तरह पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो आप अच्छी तरह वहां से एक एक अध्याय को देखकर पूज्यवर के विराट व्यक्तित्व को देख सकते हैं। मुख्य बातें हमने क्या जानी? मुनि पद्मनंदी के द्वारा यह पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ लिखा गया, जो कि 26 प्रकरणों में विभक्त है। पूज्यवर का जन्म या काल लगभग 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध,
मतलब 1150 के लगभग रहा होगा। पूज्यवर की प्रमुख रचना यही है और यही अपने आप में 26 ग्रंथों का सार है। आपके दीक्षा गुरु का नाम वीर नंदी है। आप आध्यात्म प्रेमी हैं। आप नए व्यवहार और निश्चय नए के कुशल ज्ञाता और व्याख्याता हैं। एकांत प्रिय हैं, दृढ़ चारित्री हैं और अपने जीवन में निर्दोष चर्या का पालन करने वाले हैं। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आपका जीवन काल रहा होगा। यद्यपि बहुत कुछ प्रस्तावना में ऊहापोह किया गया। ऊहापोह मतलब बहुत सारे तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके और एक सामान्य निर्णय मिला कि लगभग 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1050 के बाद कवियाँ हुए होंगे। इससे उनके विराट व्यक्तित्व के दर्शन हमने यहाँ पर किए। हम सब पुरुषार्थ करें तो हो सकता है पूज्यवर का और विस्तृत परिचय हमारे सामने उपलब्ध हो। आचार्य जिन शासनोन्नतिकारः, जो आचार्य हुए हैं उन्होंने अपने अपने काल में जिन शासन की महान उन्नति की है, हम सब उन सब के प्रति बारंबार नमस्कार निवेदित करते हैं। जय बोलो पद्मनंदी मुनि महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम।